हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल चंद्रांश की पाठशाला में। और आज मैं जो इकोनॉमिक्स का डिस्कस कर रहा था कंज्यूमर अवेयरनेस का, उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपकी किताब में 12.5.3 में है, ये पेज नंबर 250, जिसमें है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स। यानी जो बाज़ार में कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या फिर कंज्यूमर बिहेवियर इन द मार्केट। बाज़ार में एक कंज्यूमर के तौर पे हमारा और आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी क्या होना चाहिए, हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा कभी छूट भी जा रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसको कवर कर लेंगे। तो फिर आज जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एजुकेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर अवेयरनेस और एजुकेशन वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को नहीं समझेंगे मार्केट में। कह रहा है इसमें दिस इन्वॉल्व्स द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स व्हाइल ऑपरेटिंग इन द मार्केट। और इसमें ये चीज़ शामिल होता है, ये चीज़ इन्वॉल्व होता है जो कंज्यूमर का बिहेव मार्केट में क्या है जब हम कोई मार्केटिंग पर्पस से यानी मार्केट में ऑपरेटिंग के लिए जाते हैं। पीपल मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज इन द मार्केट आर एज कंज्यूमर्स। ठीक है, तो कंज्यूमर के तौर पे यहाँ पे लोगों को इस चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए जो वहाँ जाने के बाद कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वहाँ पे निभाना है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑपरेट करना है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट में है कंज्यूमर्स मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग ए बिल फ्रॉम द सेलर्स फॉर एवरी इम्पोर्टेंट परचेज दे मेक। कंज्यूमर को हमेशा हम लोग कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट यदि परचेज करते हैं तो वहाँ क्या करना चाहिए, जो वहाँ सेलर से हमको क्या करना चाहिए, जो कंप्यूटराइज बिल लेना चाहिए जिस पे जीएसटी नंबर उसका आइडेंटिफाई हो लिखा हुआ होता है। तो वो बिल हमको लेना ही चाहिए। अगर वो बिल हमें नहीं देता है तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं या उससे हम सवाल जवाब कर सकते हैं जो भैया आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, जो कोई भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट खरीदते समय, इम्पोर्टेंट परचेजिंग के समय बिल लेना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे मस्ट प्रिजर्व दिस बिल सो दैट दे कैन लॉज ए कंप्लेंट विदाउट sorry complete with the companies in case of any defect in the quality of the product। और उस बिल को यदि वो बिल वो दे देता है तो उस बिल को हमको क्या करना चाहिए, अच्छे ढंग से फाइल में उसको रख लेना चाहिए, ताकि बाद में अगर किसी भी प्रकार का अगर प्रोडक्ट में डिफेक्टिव आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको मतलब जो कंज्यूमर जो सेलर्स है उसके खिलाफ हम कंप्लेन लॉज कर सकते हैं। वो उसके ज़रिए लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये एक प्रूफ भी हो जाता है जो भैया हमारे पास बिल है, मैं फ़लाने शॉप से फ़लाने डेट में ये चीज़ परचेज़ किया, इसका प्राइस ये था। तो इसीलिए उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, अच्छे ढंग से रखना चाहिए। सेकेंड है दे मस्ट पे वीएटी, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, सेल टैक्स कहते हैं, सर्विस टैक्स कहते हैं। हालांकि अभी सारे टैक्सों को मिला के एक ही टैक्स है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जीएसटी क्या करना चाहिए, जो उस पर रहता है लिखा हुआ कोई भी प्रोडक्ट पे जो वो लगाया होता है, कोई भी गुड्स पे लगाया होता है या सर्विस पे, तो वो टैक्स पे हमको करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ऐसा टैक्स अगर पे नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है जो टैक्स चोरी में हमारा नाम आ सकता है। तो इसीलिए वो टैक्स देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उस पर वो इम्पोजेज होता है, जो टैक्स लेविड होता है। तो कह रहा है इसमें दे मस्ट पे बैट सेल टैक्स, सर्विस टैक्स एंड अदर सच टैक्सेस लेविड ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दे शुड नॉट बिकम ए पार्टी इन एवेडिंग सच टैक्सेस। तो हम अगर ये टैक्स नहीं अगर पे करेंगे तो हो सके जो इलीगल रूप से हमको मतलब उसका जुर्माना देना पड़ सकता है या टैक्स चोरी में हमारा नाम आ सकता है। ठीक है, बिकम ए पार्टी इन इवेडिंग सच टैक्सेस। तो हमको ये काम नहीं करना है, जो भी टैक्सेस होगा वो टैक्स हमको पे कर देना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड पॉइंट आता है कंज्यूमर शुड चेक क्वालिटी मार्क्स लाइक आईएसआई मार्क, एग मार्क एक्सेट्रा। कोई भी प्रोडक्ट लेते समय उस पर जो क्वालिटी मार्क होता है, जैसे आईएसआई हो गया या फिर एग मार्क हो गया, तो वो हमको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए।
वो चेक करना हमारा रिस्पॉन्स है। फोर्थ पॉइंट है, दे शुड चेक द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, द वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स, द डेट ऑफ एक्सपायरी etc। और वहाँ पे हमको एमआरपी, उसका वेट क्या है प्रोडक्ट का, उसके बारे में, उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, होनी चाहिए, प्रिंटेड ऑन द पैकेट रैपर, सो एज टू इंश्योर दैट दे पे द राइट प्राइस एंड गेट द राइट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो रैपर पे भी रहता है, जो इसका डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, इसका वेट क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, कोई भी अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर रहता है, उसको बहुत अच्छे से चेक करना चाहिए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस उसका क्या है, उसका एक्चुअल वेट क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कहता है, दे शुड गेट द वारंटी कार्ड एंड इंश्योर टू सेंड इट टू द मैन्युफैक्चरर सो एज टू गेट आफ्टर सेल सर्विसेज। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अगर हम लोग लेते हैं, मान लो होम अप्लायंस लेते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमको कुछ प्रोडक्ट पे जो वारंटी रहता है तो उससे वारंटी कार्ड भी ले लेना चाहिए, ताकि बाद में सेल सर्विस के लिए समय वो काम आए, क्योंकि वो वारंटी कार्ड दिखलाने के बाद ही क्या होगा, जो हमें उसकी सर्विस मिल पाएगी। 6 पॉइंट है, दे मस्ट लॉज ए कंप्लेन विद द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स फॉर जेन्युइन ग्रीवांसेस। यदि आपको लगता है कोई प्रोडक्ट आप ले लिए हैं और आपको लगता है जो कोई उसका जेन्युइन शिकायत है, उसमें कुछ डिफेक्टिव है, तो इसकी शिकायत तुरंत आपको उसी मैन्युफैक्चरर्स और सेलर से करनी चाहिए। Consumers have the social responsibilities of exposing the manufacturers, suppliers and the service providers for indulging in various types of manufacturers। तो इसकी शिकायत हमको मैन्युफैक्चरर्स या सेलर से करना चाहिए। 7th पॉइंट है, consumers must be aware of their rights and they must know how to exercise their rights to protect themselves। कंज्यूमर को हमेशा अपने राइट पे अवेयर रहना चाहिए, उनको हमेशा ये जानकारी होनी चाहिए जो वो अपने अधिकारों का पालन कैसे करें ताकि उनको बाजार में प्रोटेक्शन मिले, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। दे शुड नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनी रॉन्गफुल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द ट्रेडर्स। यानी जो ट्रेडर्स के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, तो उसमें अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट अगर कंज्यूमर्स पे लगाया जाता है तो उससे बचने के लिए उन्हें कौन कौन सा उपाय है, इन चीज़ों को समझना चाहिए। दे शुड बी अवेयर ऑफ द वेरियस स्कीम्स दैट हैव बीन ड्रॉन अप फॉर द देयर बेनिफिट। मार्केट में जब आप जाएंगे तो मैन्युफैक्चरर्स जो है वो बहुत सारे स्कीम को आपको बताएगा, जिससे आपको पता चलेगा जो इसमें तो हमारा बेनिफिट हो रहा है, तो उसको डायरेक्टली हमको नहीं लेना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए जो इसके पीछे क्या है। अगर बेनिफिट हम ले रहे हैं तो ये लेना सही है या नहीं है, या फिर हमारे घाटे का ये सौदा हो सकता है, उसमें बहुत तहकीकात करके उस पर उन चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। दे शुड हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस फॉरम्स एंड एजेंसीज। और अलग अलग जो कंज्यूमर फॉरम्स है, एजेंसी है, रेड्रेसल एजेंसी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जो कहाँ पे हम जाएंगे, किस टाइप का कंप्लेन लेकर के जाएंगे जो हमारा वहाँ पे निवारण किया जा सकेगा। 8th पॉइंट है, कंज्यूमर शुड टेक इनिशिएटिव इन फॉर्मिंग कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप। कंज्यूमर को आपस में एक ग्रुप भी बना लेना चाहिए जिसको कंज्यूमर अवेयरनेस ग्रुप कहा जाता है, उसमें जुड़ना चाहिए। दे शुड कोऑर्डिनेट विथ वेरियस वॉलेंट्री कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। बहुत सारे वॉलेंट्री कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जैसे कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं जो लड़ते रहते हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध, या नॉन एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, एंड मीडिया टू ऑर्गेनाइज कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और समय समय पे इन चीज़ों को करना चाहिए ताकि एक ग्रुप में, एक समूह में सभी के साथ समन्वय स्थापित करके, कोऑर्डिनेशन स्थापित करके इन चीज़ों पे कार्य करना चाहिए। उसके बाद जो कह रहा है आपको, कंज्यूमर्स हैव टू रियलाइज देयर रोल एंड इम्पोर्टेंस इन द सक्सेस ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट। ठीक है, और जब ये कंज्यूमर मूवमेंट के दौरान कंज्यूमर को महसूस होगा जो उन्होंने जो ये इनिशिएटिव, उन्होंने जो ये पहल लिया है, ये सफलता की ओर, यानी अब एक्सप्लॉयटेशन बाजार में धीरे धीरे कम होगा। वी एज कंज्यूमर्स हैव टू बी अलर्ट। हमको भी कंज्यूमर के तौर पे अलर्ट रहना चाहिए, कंसस रहना चाहिए अपने राइट्स के, कंसस आवर राइट्स एंड बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑर्डर टू मेक द कंज्यूमर्स मूवमेंट ए सक्सेस। इफ़ वी रिमेन पैसिव, यदि हम थोड़ा सा भी इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, तो हो सकता है द कंज्यूमर्स मूवमेंट विल फेल। तो हमारा ये कंज्यूमर मूवमेंट फेल होगा और हम फिर बाजार में वैसे ही ठगे जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होते ही रहेंगे। तो वी विल फेल एंड वुड कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉयटेड। तो फिर वो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये हमारी आज की
रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है इसमें कंज्यूमर राइट्स के बारे में, राइज ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में, है ना, फिर रीजन्स फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में। तो प्रीवियस में मैंने जो भी डिस्कस किया है तो मुझे उम्मीद है जो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो फिर आप लोग पूछिएगा। मैं तो बार बार वही कहता हूँ, जो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा। और बाकी आप लोग, ये लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर अवेयरनेस, जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम में भी ये और बोर्ड में भी ये के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये आ सकता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लगातार देखते रहिएगा। जहाँ पे डिस्कस करने की बात हो, समझने की बात हो, कन्फ्यूजन हो तो वहाँ ज़रूर पूछिएगा। और बाकी आप लोग देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल चंद्रांश की पाठशाला। और आप लोगों से बस वही उम्मीद है, जो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अपने जो भी जानने पहचानने वाले हैं उनसे भी आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट की हमको आवश्यकता है, करवाइएगा। और बाकी तो मैंने एक ही बार बोल दिया, बार बार तो एक चीज़ बोलूँगा नहीं। जो इसमें कोई भी आपको विशेष टेक्निकल असिस्टेंस नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम किसी भी तरह से वो वीडियो अपलोड करते हैं, लेते हैं, बनाते हैं। बस अभी मेरा मोटो है जो चैप्टर को एक्सप्लेन कर देना। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हम और भी इस पर काम करने के लिए उत्सुक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, समझते रहिए।